अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। लास्ट टाइम भी जब इस तरह की हिदायत की गई थी तो उसके बाद हमने देखा कि 12 रोजा जंग हुई। 57 पता नहीं 59 ममालिक जो हैं मुसलमानों क्या कर रहे हैं, क्या धनिया बेच रहे हैं। ये एक सुपर पावर का सदर जो है ना वही ये बात कर रहा है या फिर कोई और ये बात कर रहा है। हमारा क्या रवैया होगा अगर इसराइल और अमेरिका कामयाब हो जाते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेजीम को डिसमेंटल करने में। आप दुनिया के मामे हैं। मेरे ख्याल से वो शुड स्टार्ट कॉलिंग ट्रम्प अंकल ट्रम्प। कि ईरानी अवाम जो है वो अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों पर कब्जा कर ले, मदद जल्दी पहुंचने वाली। तो ये हमला 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 खेलना लफ्ज के तौर पे तो बहुत ठीक है, बट ट्रम्प शुड नो द प्राइस। He will have to pay the price. This time the world is different. पहले से ही इंडिया जो है उस तरफ से भी आपके खिलाफ साजिशें होती हैं और अफगानिस्तान से भी आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो पाकिस्तान 3 अतराफ से साजिशों में घिर जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो ईरान में जो रजीम चेंज है, इस रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसके लिए ख़तरात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप देखिए वो वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा इराक चीज़, उसने कहा हम दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आप डिप्लोमेसी को चांस देंगे तो वी आर देयर, हमारा आपसे राब्ता है, राब्ता रहा है और राब्ते के चैनल्स खुले हैं। बट इफ यू वांट टू अटैक अस, कम, वी आर रेडी फॉर वॉर ऑल्सो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी चैंपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबर पर भिखारी पाकिस्तान का दर्द छलका है। पाकिस्तानी मीडिया का लाइव टीवी पर रो रो कर कहना है कि दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन एक मुस्लिम मुल्क ईरान की मदद के लिए कोई दूसरा मुल्क साथ नहीं आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ईरान का बुरा हाल देख इस बात पर भी दर्द छलका है कि पाकिस्तान पहले ही भारत और अफगानिस्तान से दुश्मनी लिए हुए है और अब अगर ईरान भी गृह युद्ध में चला गया तो पाकिस्तान तीनों तरफ से बुरी तरह फंस जाएगा। इट इज़ ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स नॉट ए पोजिशन ऑफ वीकनेस। दूसरी बात ये कि जो साजिश की अमेरिका ने ईरान के अंदर, ये तीसरी कोशिश थी। मैं पहले कल भी बयान कर चुका हूँ इसको। तीसरी कोशिश में भी वो नाकाम हुए, क्योंकि जब कौम बाहर निकली फिर देखने को नहीं मिला उनमें से कोई भी। जितने शहरों के मुजाहरे आपने देखे, कहीं देखा किसी की कोई रेजिस्टेंस थी? तो अमेरिका बहादुर को उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया है कि अब आपकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि ईरानियन नेशन आपके माइंड को, आपकी औकात को समझ चुकी है। तो एक तो मुझे ये इसकी बहुत खुशी है कि इस तमाम तर यानी खौफनाक सूरत हाल के बावजूद ईरान की लीडरशिप जो है वो फर्मली खड़ी है। जी और बिल्कुल। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके जो क्लोज एलाइज हैं, जो लोग उनके करीब हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने हमला किया तो ये उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर। अब वहां पर लोग अगेन पासदारान के और जो इनकलाब है उनके साथ खड़े होंगे, अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होंगे। थोड़ी सी और मैं वजाहत कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितने इनके असिस्टेंट्स हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, उनका इजलास था जी। ये आम आदमियों की राय नहीं है, ये उनकी राय है जो फैसला करने में बहुत ज्यादा मुअस्सर कुव्वत रखती है। उन्होंने कहा अकल करें, जंग नहीं डिप्लोमेसी करें। तो ये ऐसा नहीं कि किसी अखबार की रिपोर्ट है या किसी बंदे ने कह दिया है। नो, द एंटायर जो उसकी टीम है उसका इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस ऑपरेशन से आप बाज रहिए। तो बुखारी साहब, आप समझते हैं कि जितना मर्जी इख्तलाफात अवाम के अपनी गवर्नमेंट के साथ हों, लेकिन फॉरेन रूल को ईरानी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अमेरिका के बारे में मार्ग बार अमेरिका का नारा आज भी जिंदा है, जो पहले दिन लगाया गया था जब इनकलाब आया था वहां। तो ये दिस ट्रम्प इज डूइंग ए ग्रेट डिसफेवर टू पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकनों के साथ ये ना दोस्ती है ना उनका फायदा है, ये अमेरिकनों के साथ दुश्मनी है। कहाँ छोड़ के जाएंगे अमेरिका को ट्रम्प, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ देखिए, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल हो रहा है। टैरिफ लगाने की धमकी दे दी उन तमाम ममालिक को जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। जी भाई, आप हैं कौन? हाउ कैन यू स्टॉप इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू हैव इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज? आप दुनिया के मामे हैं। मेरे ख्याल से वो शुड स्टार्ट कॉलिंग ट्रम्प अंकल ट्रम्प। ये अंकल ट्रम्प साहब ने ठेका उठाया पूरी दुनिया का। ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़े, वेनेजुएला पे चढ़ दौड़े, क्यूबा को धमकियां देने शुरू। आप कर क्या रहे हैं? कभी आपने ये सोचा कि ये पागलपन जाकर खत्म कहाँ होगा? मुकम्मल तबाही पर अमेरिका की वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा लीडरशिप ने ही मुल्क डुबोए हैं, लीडरशिप ने ही कौमें बर्बाद की हैं। और ये जिस तरह का जंगी जुनून इस वक्त घेरे हुए है ट्रम्प को, ये अमेरिका के साथ
खैर नहीं होने वाली, ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा बिल्कुल हूँ। बुखारी साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ लगा देंगे उन तमाम ममालिक पे जो ईरान के साथ तजारत करेंगे, तो फिर क्या ईरान को इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि वो अल्टीमेटली अमेरिका का जो मुतालबात है, जो देखिए, डिमांड्स हैं उनको। बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरान ऑलरेडी 40 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। उन्होंने रोना धोना करने की बजाय, उन्होंने कासा पकड़ने की बजाय, उन्होंने एक ऑप्शन को इस्तेमाल किया विच इज सेल्फ रिलायंस, जो खुद इन्हसारी की मिसाल कायम की है ईरान ने, कि इन तमाम तर पूरी दुनिया की पाबंदियां थी, एक प्याज के गठे से लेके और अदरक की डंडी तक नहीं ना जा सकती थी वहां, न वहां से बाहर आ सकती थी। जिया ईरान या नहीं जिया, मजबूत हुआ कि वीक हुआ? तो कहने का मतलब ये ईरानियन नेशन इज नाउ ट्यून्ड, जी, वो ट्रेंड है, दे आर वॉर और हार्डन, जी, ठीक है। उनको शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है, और इसका इजहार जो है वो खामनेई ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छे अंदाज से कर दिया। उसने कहा जी एक तो ये कि जो आपके यहाँ एजेंट्स थे, जी, जो आपने यहाँ पर बीज बोए हुए थे, उन्होंने कोशिश करके देख ली और आपने एक मरतबा फिर उनको रीएक्टिवेट करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब कौम निकली बाहर तो उनमें से आंख में डालने के लिए कोई नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, जी, उन्होंने अपनी शनाख्त मनवा ली आपसे कि वी आर स्टिल ए नेशन। हाँ, तो बिल्कुल, एक तो इस एतबार से मेरे ख्याल से खामनेई का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के ग्रीनलैंड को हड़प करने के ख्वाब पर यूरोपीय यूनियन का जो कमिश्नर है, जी, उसने कहा है कि द डे यू डू इट, द डे नेटो विल बी फिनिश्ड। बिल ट्रंप को काफी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, ईरान पर किस तरह से हमला किया जा सकता है। तो बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी अगर अपनाई जाए कि अगर जिस तरह से हमने देखा कि रिसेंटली वेनेजुएला पर चंद जहाजों से ऑपरेशन किया गया, उनके सदर को उठा लिया गया, अब अगर इसी तरह से 150-200 जहाज जो है वो ईरान की तरफ आते हैं, तो क्या ईरान के पास मिसाइल पावर तो है, अटैक तो कर सकता है, लेकिन डिफेंस किस तरह से करेगा? देखिए, अगर आपको याद हो जो पिछली 12 रोजा जंग थी, उसके बाद रशिया और चाइना के साथ जो तावन बढ़ा है, उसके बाद जिस किस्म की टेक्नोलॉजी अब ईरान के पास है, मिसाइल सिस्टम तो खैर उनका दुनिया में है ही सबसे बेहतर, और वो साबित कर चुका है कि मेरा मिसाइल सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिव है। लेकिन टेक्नोलॉजी जिसमें थोड़ा पीछे था ईरान, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जहाज आ गए हैं अब उनके पास भी, चाइना से आए हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, रशिया से भी चाइना से भी। इट्स नॉट दैट ईरान जो आपने लास्ट टाइम ट्राई किया था, दिस टाइम ईरान इज गोइंग टू टीच यू लेसन्स। बिल्कुल, मुझे कोई देखे, व्हेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय नेक, योर नेक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल बुखारी साहब, हमने ये भी सुना कि ईरान ने ये फैसला भी किया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जाएंगी। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग तो कर चुका है वॉशिंगटन कि किसी भी लम्हे वो हमला कर सकते हैं, तो ऐसे में ईरान किस चीज का वेट कर रहा है? क्या वो अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा? क्या स्ट्रैटेजी? पहली बात तो ये है कि ईरान ने कभी पहल नहीं की है, ना ही वो पहल करने जा रहे हैं जी, लेकिन पहल अगर अमेरिका ने की तो ईरान क्या करेगा वो उसकी वजाहत कर चुके हैं। उनका एक तो आपके जितने इंटरेस्ट हैं इस पूरी वर्ल्ड में, किसी रीजन में नहीं, वी विल अटैक देम, एंड पर्टिकुलरली आपके जो फौजी अड्डे हैं इस खित्ते में, वो सबसे पहला निशाना होंगे, और तीसरा निशाना होगा इसराइल। मैंने कल भी याद दिलाया था आपको अहमदीनेजाद का बयान, जब मेरी अपनी लाइफ और मेरी अपनी जिंदगी का सवाल होगा तो मुझे आपकी जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं रहती है। और जंग में जैसा मैंने कहा, ऑल इज राइट इन लव एंड वॉर, Iran will exercise new options which will surprise not only the Americans but the whole world. बिल्कुल Remember my words. बुखारी साहब, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, वो मुस्लिम ममालिक क्यों अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं? क्या कहा आपने? मुस्लिम ममालिक जहां पर बेसिस कौन हैं, से ममालिक? मुसलमान ममालिक कहाँ है? मशरिक़ वुस्ता। Where are they? आए नजर आपको कहीं? Totally silent, yes. आई आपको OIC कहीं नजर? यानी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो जाएंगे, जनरल असेंबली के इजलास हो जाएंगे, OIC का इजलास नहीं होगा। तो मैं अब इसको क्या कहूँ, क्या मातम करूँ मैं इन अपनों का जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना ट्रंप के बाप के मजाल नहीं है किसी मुसलमान मुल्क को वो धमकी दे जाए। इसलिए कि हमारे अपने अंदर के जो बेशरम, मैं क्या आपसे अर्ज करूं, जो हमारी 2 नंबर लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसने अमेरिका को एनकरेज किया है, क्योंकि सारे आंखें बंद करके अंधे तोते बन जाते हैं। जी,